अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हनी एंड मानी। वेलकम टू एन अदर न्यू व्लॉग, न्यू मॉर्निंग, अ ब्यूटीफुल डे। तो जी आज का जो नाश्ता है वो मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं खाने वाली हूँ गोभी वाला पराठा। कुछ लोग होते हैं जो पराठा खाते जब तवे पे बना रहे होते तो उसके ऊपर ही घी लग के तो पकता है। मैं ऐसा नहीं खाती, मैं सिर्फ अंदर फिलिंग करवा के ऊपर घी नहीं लगाती, उतार के फिर उसके ऊपर देसी घी लगाया है मैंने। तो जी आज का ये स्पेशल सा नाश्ता मज़ेदार सा वो करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर भाई के साथ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। मैंने आज बनाना है केक, काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ, कभी कोई मेहमान आ जाता था, कभी कहीं जाना हो जाता था, और कभी मेरा जो अपना दिल था ना वही ज़रा थोड़ा कहता था नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा नहीं जी आज तो ज़रूर। तो जी मोमना को भी ड्रॉप करना था कॉलेज, तो मैंने कहा चले उसको ड्रॉप करते हैं। और ये बारिश की वजह से देखे ज़रा मिरर गंदे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मोमना को ड्रॉप करते हैं, फिर वापसी पे मैं कुछ अपना सामान ले आऊँगी जो मुझे चाहिए अपने केक के लिए। तो बस मोमना को ड्रॉप कर दिया हमने, तो बस निकलेंगे अब अपना जो सामान लेना है वो लेने के लिए, क्योंकि केक आज मैंने बस कह दिया बस अब मैंने खाना तो खाना है। तो जी ये पार्क कितना प्यारा आज लग रहा था, क्योंकि ग्रीनरी ग्रीनरी हुई थी। जो गर्मी का मौसम था ना वो थोड़ा सा कम हो गया था। गर्मी की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम हो गई है, और बारिश की वजह से थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब मोमना को तो कर दिया है ड्रॉप, अब चलते हैं अपने स्टोर की तरफ, वहाँ से जाके अपने इंग्रेडिएंट्स लेते हैं क्या लेना है। जब मैं स्टोर के अंदर आई तो मैं देख रही थी चीज़ों की, जब प्राइसेस पढ़ रही थी तो मुझे तब आइडिया नहीं था, क्योंकि जब मैं जो जो चीज़ ले रही थी ना उसकी मैंने प्राइसेस देखी तो पहले चेक की हुई थी कि मुझे पता था कि हाँ इतनी प्राइसेस में ये चीज़ें आ जानी, लेकिन जब मैंने बाद में प्राइसेस चेक की तो भाई वाकई ये तो लग पता गया कि वाकई महंगाई हो गई है। 4-5 चीज़ें लेनी थी और उसके लिए भी इतने पैसे, तो मैंने कहा वाह वाह! फिर पता चला हाँ जी भई मैं तो पाकिस्तान में हूँ, बाहर नहीं, बाहर से आ गई हूँ पाकिस्तान में हूँ। तो बस कुछ सामान था जो लेना था मैंने, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, ये चीज़ें आने वाली थी, ठीक है। और आलमंड थे वो भी मैंने लेने थे, मैंने कहा था चलो वो भी ले लेते हैं। जो घर पे थे वो तो ख़त्म हो चुके थे सारे, मैंने अपना फेस वॉश में डाल के उसको कर दिया ख़त्म। आलमंड को ग्राइंड कर के वो फेस वॉश आप लोगों को मेरे यूट्यूब पे उसका जो है ना रेमेडी वो मिलेगी। रेमेडी नहीं, रेसिपी भी कह सकते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन सा फेस वॉश है, खैर वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आप लोग चाहें लगाना तो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ आलमंड, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे नज़र कैसे आए, वो तो पड़े ही सबसे ऊपर वाले काउंटर पे है। वो तो भाई ने देख के कहा ये हैं, तो मैं कहाँ से नज़र आने। मैंने कहा अच्छा अब लेते हैं मैदा, मैदा रह गया था वो ले लेते हैं, तो फिर अपना करवाते हैं बिल, तो फिर चलते हैं घर। मैं देख रही थी कि मैं कुछ अपना चस्का वगैरह ले लूँ, लेकिन मुझे कुछ ख़ास चस्का नज़र ही नहीं यहाँ पे आ रहा था जो मैं लूँ। तो बस फिर मैंने कुछ भी नहीं और लिया, मैंने कहा बस जो ले लिया वो ले लिया। मैं वापस आई थी, मैंने कहा देख लूँ इसी कंपनी का कोको पाउडर लें या कोई और भी चेक कर लूँ जो बेस्ट हो, क्योंकि इसी पे तो बेस्ड करता है सारा आपका केक। तो बस यही सामान था। ये शैम्पू भाई ने अपने लिए लेना था, उसने भी ले लिया। उसने कहा चलो लगे हाथ मैं भी ले लूँ। मैंने कहा चलो आए तो हैं ले ही लेते हैं। तो जी घर पहुंच गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो केक है वो बनाना। आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, ठीक है, आधा घंटा घंटा। उसके बाद मैंने कहा चलो अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि बस दिल कर रहा था फटाफट से बन जाए, यूँ बने और यूँ खा लें। और मज़े की बात ये जो केक है ना ये वाकई यूँ यूँ ही बन जाता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, चीनी है, ऑयल है, मैदा है, 4 एग लिए मैंने, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का है, 1 चम्मच कोको पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ले ली हैं। और ये जो कप पड़ा है ना, जो भी आपने कप लेना है ये उनकी सेम कप की सारी चीज़ों की ना मेजरमेंट्स लेनी है। एक ही कप आपने रखना है, 1 कप ही ऑयल। जो ऑयल है वो फुल भर के कप नहीं लेना, थोड़ा-सा उसको रहने देना है, ठीक है। और 1 कप ही चीनी, 1 कप ही मैदा। बाकी कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर 1-1 बड़ा स्पून। तो बस उसके बाद आपने एक बाउल ले लेना, उसके अंदर अपने चारों अंडे खोल लेने हैं, ठीक है, तोड़ के डाल लेने हैं। उसके अंदर आपने जो अपना चीनी का, और अंडे तोड़ते हुए आपने ध्यान रखना है कि अंडे ख़राब वगैरह ना हों, ठीक है, क्योंकि आजकल मसला होता है कि अंडे ख़राब भी निकल आते हैं गर्मियों में। तो खैर जो आपने 1 कप चीनी ली है वो आपने 1 कप चीनी ले लेनी है और उसको बीट करना है, अच्छे से बीट करना है। मेरे पास हैंड बीटर था, मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर इस टाइम नहीं था, तो मैंने बस फिर उसको हैंड से बीट किया। हैंड से बीट करने के लिए मुझे 25 से 30 मिनट लगे इसको बीट करने में। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होगा तो उसको उससे अगर आप बीट करेंगे तो मिनिमम या मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे, इट्स इनफ।
तो उसके बाद आपने इसको इतना बीट करना है कि ये एक क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। तो जी मैं इसको बीट कर रही थी और मैं थक भी गई थी। जब मैं थकती थी मैं किसी और को अपनी ड्यूटी पे खड़ा कर देती थी, यहाँ पे आओ खड़े हो जाओ। बस ये बीट करने में जो आपको आधा घंटा लगना है, बस ये टाइम लगना है, बाकी कोई टाइम ही नहीं लगना आपको, बाकी केक यूँ बन जाना है। तो ये देखो ये बीट कर के ये क्रीमी सा हो जाएगा, आपके पास मिक्सचर रेडी हो जाएगा। फिर ये जो मिक्सचर आपने रेडी किया होगा ना, इसके अंदर आपने जो 1 स्पून बेकिंग जो आपने लिया हुआ है ना अपना 1 स्पून, ये फ़िलहाल पहले मैं डाल रही हूँ मैदा, ठीक है? मैदा डाल लेना है, ये 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और ये देखो ज़रा मेरी क्वांटिटी ज़्यादा, मैंने सोचा नहीं इतना नहीं होगा, लेकिन ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी, बर्तन छोटा। तो मैंने सबसे पहले किया बर्तन चेंज, फिर उसके अंदर अपनी जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी मैंने ऐड कर दी। बेकिंग पाउडर 1 स्पून, 1 स्पून कोको पाउडर और 1 कप जो मैंने मैदा रखा हुआ था वो उनको मिक्स कर दिया। और जो ऑयल लिया हुआ था वो भी 1 कप अपना ऑयल, 1 कप भर के नहीं, ऑयल से ये होता है कि थोड़ी शाइन आ जाती है इसमें भी ना, और ज़रा सॉफ्ट सा रहता है। तो वो ऐड कर दिया। आपने इसको अच्छे से मिक्स नहीं करना, सिर्फ फोल्ड करना है कि ये बस मिक्स हुआ हो, फोल्ड हुआ हो, अच्छे से इसको ब्लेंड नहीं करने बैठ जाना। तो जी उसके बाद मुझे थोड़ा-सा कोको पाउडर कम लगा था तो मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों का अपना-अपना टेस्ट होता है, उनको थोड़ी ब्राउनी टेस्ट होता है वो पसंद होता है, थोड़ी डार्क चॉकलेट वाला केक पसंद होता है, तो इसलिए मैंने 1 स्पून और डाल लिया इसके अंदर कोको पाउडर। तो बस फिर आपने अपनी कोई भी वो ट्रे लेनी है जो कि माइक्रोवेव में यूज़ होती हो, ओवन में यूज़ होती हो। ये तो मैंने बताया नहीं, मैं जो केक है वो बनाने वाली हूँ ओवन में, ठीक है? वो ले लेनी है आपने और उसके अंदर आपने अपना मिक्सचर जो है वो डाल लेना है। और डालने के बाद आपने फुल उसको भरना नहीं है, उसको हाफ़ भरना है, ताकि क्योंकि ये केक जो होता है ना ये डबल ट्रिपल अपने ना अपनी क्वांटिटी से हो जाता है, डबल हो जाता है। इस वजह से आपने फुल भर के इसको नहीं रखना उतना इसके अंदर। और जो भी आपने ट्रे लेनी है वो थोड़ी डेप्थ में हो, ज़्यादा डेप्थ नहीं, डेप्थ में हो, ताकि जो केक फूल के ऊपर आए तो ईज़िली वो हो जाए। तो जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है टाइम, कि आपने इसको टाइमर कितना लगाना है। तो हमारे घर पे जो था ना वो सुपर एशिया का माइक्रोवेव था, तो मैंने इसको लगाया, मैंने जहाँ पे देखा था मैंने वहाँ पे देखा था कि 7 मिनट्स आपने ना 8 मिनट्स लगाने, मैंने फिर भी 750 सोच के लगा लिए। लेकिन ये शुक्र है कि मैंने दरमियान में ना चेक कर लिया था, हाफ़ जब टाइम गुजर गया था मैंने चेक किया था कि केक चेक करूँ कि ये हो गया या बेक या नहीं हुआ। तो मैंने चेक कर लिया था, वो हाफ़ टाइम में भी हो गया था। तो मुझे 4 मिनट्स लगे थे सिर्फ़ इसको बेक करने के लिए। तो ये जो होता है ना ये जो टाइमर है ना ये आपके ना वेरिएंट से वेरी करता है, वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी कर रहा होता है ये, ठीक है? ये आप लोगों ने देख लेना है कि हीट आपके ओवन की कितनी हीट है। तो बस ये केक निकाल लिया, इसके ऊपर डाल दिया मैंने दूध। इससे क्या होगा कि जो केक है ना वो सॉफ्ट होगा। ये जो बेकरी से हम केक लेके आते हैं ना वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ये वही राज़ है कि वो सॉफ्ट क्यों होते हैं। तो जी उसके बाद मैंने साथ जब दूध डाल दिया, मैंने 1 कप दूध लिया अपने बर्तन के अंदर, उसके अंदर मैंने ठंडे दूध के अंदर कोको पाउडर 1 स्पून ऐड करके उसको रख दिया। जब उसको बॉयल आया तो उसके अंदर मैंने अपना चीनी ऐड की। चीनी के साथ फिर मैंने दूध के अंदर ना ठंडे दूध के अंदर बेकिंग पाउडर सॉरी मैदे को मिक्स किया, ठीक है? अच्छे से मिक्स करके फिर अंदर डाला ताकि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि उसको मिक्स करने में फिर मसला होता है अगर आप गर्म दूध में डाल दें। और ये मैंने थोड़ा-सा 1 स्पून जो ऑयल था वो डाल दिया। इससे ये होगा कि आपकी चॉकलेट के अंदर शाइन आ जाएगी। ये मैं अपने केक को सजाने के लिए बना रही हूँ, ताकि जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ना वो ज़रा थोड़ी सॉफ्ट रहे और चॉकलेट वाली रहे। तो ये देखिए आप मेल्टेड चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जब मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थे सारे घर पे तो मैंने कहा घर पे ही रेडी कर लेते हैं। तो बस अब मैंने अपना ये जो केक था उसके ऊपर जो उसकी ऊपर वाली लेयर है वो चॉकलेट के साथ मैं उसको कवर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने आलमंड कट करके रखे हुए हैं, मैं वो डालूँगी आलमंड ऊपर, और फिर इसको करूँगी ठंडा। अगर आप लोगों को गरम केक पसंद है तो आप इसको गरम भी खा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा है इसको ठंडे करके खाने में है ना वो गरम में नहीं है। तो ये जी आलमंड ऊपर मैं कर रही हूँ अपने, जो भी मैंने गार्निश के लिए रखा। आप लोग कुछ और भी जो भी आप लोगों ने बंटी-शंटी या कोई चॉकलेट्स वगैरह की टॉपिंग करनी तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। तो ये था मेरा आज का केक और यही था मेरा आज का व्लॉग। ये लिटरली इतना टेस्टी था ना, मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम में ही मैंने बस बहुत ज़्यादा तारीफ़ें समेटी। तो जी यही था व्लॉग, इसको करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह हाफ़िज़।